वेलकम टू माय चैनल विजय इलेक्ट्रिकल। आज हम लोग आरएलसी सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। असल में ये आरएलसी सर्किट है क्या, इसको हम लोग पहले देखते हैं कि आरएलसी सर्किट है क्या। इसमें हम लोगों ने क्या किया, 220 वोल्ट सप्लाई दिया। देखिए ये क्या है, ये है आपका रेजिस्टेंस है, ये क्या है, कॉयल है आपको, जिसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। ये क्या है, आपका कैपेसिटर है। ठीक है, मान लीजिए जब कोई करंट आपका जब कोई करंट आपका इस सर्किट से होकर जा रहा है, ठीक है, तो इसमें भी आपका करंट का क्या करेगा, विरोध होगा, और इसमें भी अपोज करेगा, करंट को रोकेगा, इसमें भी करंट को रोकेगा, इसमें भी करंट। जब इसमें करंट कॉयल में जब रोकेगा तो उसको हम लोग क्या किससे लिखते हैं, एक्सेल से लिखते हैं। एक्सेल मतलब होता है रिएक्टिव इंडक्टेंस बोलते हैं। और उसमें जब हम लोग इसमें भी करंट जब जाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, एक्सी। अब देखिए ये आर क्या है आपका, आर आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। क्या है ये आपका रेजिस्टेंस है, जिसको हम लोग ओम में लेते हैं। फिर आपका एल क्या है, इंडक्टेंस है। क्या है, इंडक्टेंस है, ठीक है, जिसको हम लोग किस में कहते हैं, हेनरी में लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपका क्या है, सी क्या है, कैपेसिटर है, जिसको हम लोग किस में लेते हैं, फेराड में लेते हैं। किस में लेते हैं, फेराड में। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, फेराड। और ये जो एक्सेल है, एक्सेल को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। एक्सेल क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। यानी रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तीनों का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपका ओहम होता है। और जो इंडक्टेंस हो, एल जो है, कॉयल जो है, यहाँ पर जो कॉयल है, ये जो कॉयल है आपका, इसका आपका क्या होगा, हेनरी इसका ऐसा यूनिट होता है। यानी जब करंट इसमें जा रहा है तो रेजिस्टेंस के चलते भी करंट का अपोज कर रहा है, करंट को जाने नहीं दे रहा, रोक रहा है। इसमें भी रोकेगा, कॉयल में भी आपको करंट से सही से जाने नहीं, ये जो आई करंट जा रहा है तो इसको में भी अच्छे से जाने नहीं देगा और इसमें भी नहीं जाने देगा। यानी करंट तो जाने की कोशिश कर रहा है, परंतु जिस स्पीड में वो जाने की कोशिश करेगा वो स्पीड में नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक कॉयल लगा हुआ, यहाँ पे क्या लगा हुआ, एक कैपेसिटर लगा हुआ। और जो बाधा दे रहा है उसको हम लोग एक्सेल बोलते हैं, जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और जो कैपेसिटर में जो बाधा दे रहा है, जो रोक रहा है करंट को, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब ओवरऑल अगर मान लिया जाए कि कितना आपका करंट को रोक रहा है, उसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, इम्पीडेंस बोलते हैं। इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, इम्पीडेंस को हम लोग जेड से लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जेड से। इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। ठीक है, इसका तब क्या फॉर्मूला होगा आरएलसी सर्किट में, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी इसको। ठीक है, आपको फेजर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आपका क्या होगा, आपका एक्सएल और एक्सी इसमें आपको देख सकते हैं, फेजर डायग्राम में भी आप देख सकते हैं। ये हुआ ये। उसके बाद करंट निकालने के लिए हम लोग क्या लगाएंगे, इसमें V बाई एक्सएल लगा सकते हैं। ठीक है, V बाई एक्सएल, या तो करंट इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है V बाई एक्सी से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो हुआ आरएलसी सर्किट, इसको बोलते हैं आरएलसी सर्किट, इसको बोलते हैं आरएलसी सर्किट। ये हो गया। इसमें क्या होता है, आपका 3 गो पैरामीटर लगा होता है, रेजिस्टेंस, कॉयल और कैपेसिटर। जिसमें करंट आपका जा रहा है, रेजिस्टेंस भी इसको रोकेगा, इंडक्टर भी आपको रोकेगा, जो हम कॉयल जिसको बोल रहे हैं, और कैपेसिटर भी इसको रोकेगा। ओवरऑल कितना रोक रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं, जिसको हम लोग जेड से लिखाते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है आरएलसी सर्किट का, ये फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, और करंट हम लोग निकालना चाहेंगे तो V बाई एक्सएल और V बाई एक्सी से भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये हुआ आरएलसी सर्किट। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 नंबर, आरसी सर्किट। क्या होता है, आरसी
सर्किट। ये आरसी सर्किट क्या है? मान लीजिए मैंने एक रेजिस्टेंस लगाया और ये क्या लगाया, कैपेसिटर लगाया, और यहाँ से मैंने क्या दिया, सप्लाई दिया, सप्लाई दी, एसी सप्लाई 220। ये क्या है, आर है, और ये क्या है, सी। जब इसमें करंट जाएगा, हाई करंट जब जा रहा, तो इसमें भी करंट को रोकेगा, सही से जाने नहीं देगा, और इसमें भी रोकेगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सी बोलते हैं। उस कंडीशन में आपका जो इम्पीडेंस होगा, ओवरऑल इम्पीडेंस, पूरा पूरी कितना ओवर, कितना करंट को रोक रहा है, उसको हम लोग इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, आरसी में होगा आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर। क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एक्सेल नहीं है, कोई भी कॉयल लगा हुआ नहीं हो, जिसके चलते क्या हो रहा है, इसमें आपका एक्सेल का मान क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। और ये फार्मूला आपको आ रहा है, आरसी में ये हो रहा है। आरसी में क्या होता है, दो पैरामीटर लगा रहेगा, आपका रेजिस्टेंस लगा रहेगा और एक कैपेसिटर लगा रहेगा। जब करंट इसमें होके जाएगा तो पहले आपका रेजिस्टेंस भी उसको रोकेगा और आपका कैपेसिटर भी रोकेगा, जिसको हम लोग एक्सी से दिखाते हैं। एक्सी मतलब होता है आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं इसको। एक्सी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, एक्सी को बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस बोलते हैं हम लोग। 3 नंबर में क्या देखेंगे, आरएल सर्किट। क्या देखेंगे, आरएल सर्किट। ये क्या है, इसमें क्या रहेगा, आपका एक रेजिस्टेंस लगा रहेगा और इसमें क्या रहेगा, कॉयल लगा रहेगा। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरएल सर्किट रहेगा। इसमें हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, एसी सप्लाई 220। ठीक है, इसमें जब ये क्या रेजिस्टेंस है और ये क्या कॉयल है, इंडक्टेंस, इंडक्टर जिसको बोला जाता है। इसमें जब करंट को बाधा देगा उसको बोलते हैं एक्सेल बोलते हैं। जब इसमें करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को रोकेगा, और जब एक्सेल में जाएगा, कॉयल में जाएगा, तो करंट तो कौन रोकेगा ना, एक्सेल रोकेगा इसको, जिसको हम लोग एक्सेल को क्या बोलते हैं, एक्सेल को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ओवरऑल अगर कितना करंट को रोक रहा है, कितना बाधा पहुंचा रहा है, उसको जाने नहीं दोगा, उसको इम्पीडेंस बोलते हैं। और इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, जेड इक्वल टू, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस। क्या बोलते हैं इसको, इम्पीडेंस। ठीक है, इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होगा, आर इसको प्लस एक्सेल इसको। ठीक है, इसमें क्या है, आपका एक्सी नहीं है, कोई भी कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, जिसके चलते क्या हो, कैपेसिटर का मान क्या हो गया, जीरो हो गया। आपका फॉर्मूला क्या हो रहा, पुटअप हो रहा, आर स्क्वायर प्लस एक्सेल स्क्वायर। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इम्पीडेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। क्या होता है, ओहम होता है। इसे कॉस फाई, अगर इसमें अगर कॉस फाई हमको अगर निकालना पड़े तो हम लोग लिख सकते हैं आर बाय जेड, आर बाय जेड लिख सकते हैं। और आर के बदले, जेड के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर एल सी सर्किट में ये भी हम लोग लिख सकते हैं, एक्सएल माइनस एक्सी का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए अब इसका एप्लीकेशन क्या है, उसका उपयोग क्या है। आर एल सर्किट को का उपयोग मुख्य रूप से रेडियो रिसीवर तथा टीवी टर्निंग के लिए किया जाता है। आर एल सी सर्किट का उपयोग किया जाता है रेडियो रिसीवर और टीवी टर्निंग के लिए किया जाता है। उसके बाद है आरसी सर्किट। आरसी सर्किट का उपयोग कहाँ करते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को फिल्टर करने तथा सिग्नल को आकार देने के समय नियंत्रित करने के लिए करते हैं आरसी सर्किट का। और आरएस सर्किट का उपयोग हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर में फिल्टर करने के लिए किया जाता है। इस तरह से इसका उपयोग हम लोग आरएल सर्किट, आरसी सर्किट और आरएस सर्किट में करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।